शांत रहिए, आप शांत रहिए। हम यानी आप सतयुग में भी थे, हम आप सतयुग में भी थे, हमारे पूर्वज सतयुग में भी थे, हमारा इतिहास सतयुग में भी था, हमारा इतिहास त्रेता में भी है, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हमारा इतिहास द्वापर में भी था, हमारा इतिहास कलयुग में भी था, कलयुग में है। अब जिनका इतिहास नहीं मिल रहा है उनकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरा समाज जो मेरे सामने बैठा है इसका इतिहास इस बात का साक्षी है कि हम सतयुग में भी थे, हम त्रेता में भी थे, हम द्वापर में भी थे, हम कलयुग में भी थे। भाइयों, एक बार व्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि सतयुग में शक्ति किसके पास होगी, तो व्यास जी ने उत्तर दिया कि कलयुग में शक्ति संगठन के पास होगी, संघ के पास होगी। जिसके पास लोग होंगे, जिनका अपना संगठन होगा, शक्ति उनके पास होगी। और इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ी सी बात, वैसे तो मैं 2 मिनट केवल बोलना चाहता था, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे तरीके से मेरी बात सुन रहे हैं, मेरी माताएं बहनें मेरी बात सुन रही हैं, इसलिए मैं अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और वर्तमान समय में अयोध्या का चौकीदार हूं, यही मेरी पहचान है। और इसलिए मेरे भाइयों, जब हम इकट्ठा हुए हैं तो हम कुछ काम की बात करेंगे। और काम की बात क्या है? हम कौन थे, क्या हो गए, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारे ये समस्याएं सभी। यद्यप हमें इतिहास अपना प्राप्त पूरा है नहीं, फिर भी हम कौन थे ये भी अधूरा है। बस भाई, बस बस बस, थोड़ा रील बना लो, थोड़ा अच्छा। तो मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता था या कहना चाह रहा हूं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग में भी हम बप्पा रावल के रूप में थे। कलयुग में भी हम राणा प्रताप के रूप में थे। और वैसे तो बहुत सी बातें आपको बताई जाएंगी। महाराणा प्रताप को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बप्पा रावल को कुछ लोग जानते हैं। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया। 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम आया। सिंध प्रांत के उधर यानी कश्मीर के उधर एक ब्राह्मण राजा थे जिनका नाम था दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर की हत्या की। दाहिर की हत्या करने के बाद उनकी 2 पुत्रियां सूरिया और प्रमला, इसे हटा दो, उनकी 2 पुत्रियों को सूरिया और प्रमला को बंदी बनाकर सीरिया लेकर गया और नजराने के तौर पर खलीफा को पेश किया, ब्राह्मण पुत्रियों को। और वो ब्राह्मण पुत्रियां जब खलीफा के सामने पेश हुई तो उन्होंने खलीफा से बोला कि आपके सामने तोहफा के रूप में पेश करने के पहले मोहम्मद बिन कासिम हमें झूठा कर चुका है, यानी हमारी इज्जत को लूट चुका है। उसका नतीजा यह निकला कि खलीफा ने
प्रथम आक्रांता, प्रथम लुटेरा 710 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम आया, वहां के खलीफा ने उसको जिंदा जानवर के खाल में चुनवा दिया। इस तरीके से हमारे उन ब्राह्मण पुत्रियों ने मरते मरते अब दुनिया की, विदेश की धरती पर भी अपने बाप का बदला ले लिया। ये भी हमारा इतिहास है। उधर ताहिर का पुत्र भाग करके मेवाड़ आता है, और मेवाड़ में उस समय बप्पा रावल का शासन हुआ करता था। बप्पा रावल स्वयं और गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट, साउथ का राजा नरसिंहन, कुछ ऐसे राजाओं को लेकर के एक संगठन बनाते हैं। देश में पहली हिंदू ब्रिगेड बनती है, पहली सेना बनती है। और मेरे भाइयों, बप्पा रावल के नेतृत्व में बिन कासिम तो चला गया था, लेकिन 60,000 की सेना छोड़ करके गया था, और केवल 7,000 हमारा जो संगठन बना था, जिसमें गुज्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट भी थे और जिसका नेतृत्व बप्पा रावल कर रहे थे। इन लोगों ने पूरी सेना को नष्ट करने का काम किया। और मेरे भाइयों, आज का ये जो रावलपिंडी है, किसके नाम पर है? ये बप्पा रावल के नाम पर है। ये बप्पा रावल का बसाया हुआ। और यही नहीं, बप्पा रावल ने सीरिया तक, ईरान तक जा करके प्रतिशोध लिया, मुस्लिम राजाओं को हराने का काम किया, और 35 मुस्लिम रानियों के साथ बप्पा रावल ने अपना ब्याह रचाने का काम किया। और मेरे भाइयों, यह घटना 710 की है। और जो हमारा हिंदू संगठन बना था, जिसमें सब जात के लोग थे, केवल राजपूत नहीं थे, सब जात के लोग थे, तो 300 वर्ष तक, यानी 10वीं शताब्दी तक, 300 वर्ष तक इस देश के अंदर आंख उठा करके देखने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। ऐसे थे हमारे बप्पा रावल। और उसके बाद हम थोड़ा सा शिथिल हो गए। और शिथिल क्यों हुए? षड्यंत्र हुआ, हम आपस में लड़ पड़े, कोई सामूहिक नेतृत्व नहीं था। हम बड़े कि तुम बड़े, तुम बड़े कि हम बड़े। और जिसका नतीजा निकला कि कई सौ साल तक हम गुलाम रहे। इसलिए मेरे भाइयों, आज राजपूत समाज यहां पर इकट्ठा है, मैं इसको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस समाज के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं। हम राम के वंशज हैं, हम कृष्ण के वंशज हैं, तो राम सबको लेकर चलते थे। हाँ, ये ठीक है, जो हमारे साथ नहीं चलना चाहता ना चले, उसकी मर्जी, लेकिन हम सबको लेकर के चलेंगे। हम राम के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम राणा के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, हम रावल के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, तभी ये हमारा देश महान बनेगा। और हम कौन थे, क्या बोले कि खत्म करें? पक्का? हम कौन थे, क्या हो गए, ये तो मैंने बता दिया। अब हमें करना क्या चाहिए? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ यही जग माही, और कर्महीन नर पावत नाही। और यही बात दिनकर जी लिखते हैं, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सकई आदमी के मग में, थम ठोक ठेलता है जन्नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। और इसके लिए करना पड़ेगा हमें कर्म। और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी चौपाई लिखी है, इसको सुन लेना है भैया। है ठेलुआ है, इसको सुन लो। हाँ, तुम वही कह रहे, तुम्हें इसको सुन लो, तुम्हारे लिए, तुम्हें सुना रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रस, एक मंत्र दे रहा हूं, हो सके तो ले लेना। श्री गुरु चरण सरोज रस, यानी गुरु की कृपा लेकर
निज मन मुकुर सुधार। निज मन, निज मन, मुकुर माने शीशा। हम अपने चेहरे को तब देख पाते हैं जब शीशे को साफ करते हैं, और तब देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखलाई पड़ता है। इसलिए मेरे समाज के लोगों या अन्य समाज के लोगों, सबसे पहले हमें अपने आप को अपने मन के दर्पण में देखना है और अपने मन से हमें बात करना है। और क्या बात करना है? अपने मन से हमें क्या बात करना है? हम कौन थे, क्या हो गए। किसी दूसरे से बात नहीं करना है, अपने से बात करना है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर ये विचारें, ये समस्याएं सभी, तो अपने आप से बात करना है। और उसके बाद निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुपति विमल जस, सोदायक फलचार। और बुद्धिहीन तन जानिके, बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरो पवन कुमार। हे पवन कुमार, हे हनुमान जी, हे राम जी, हे किशन जी, हे देवी जी, क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। क्या दीजिए? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि और हरहु कलेश विकार। मेरे भाइयों, अगर हमको फिर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है तो हमें बल की जरूरत है, हमें बुद्धि की जरूरत है, हमें विद्या की जरूरत है। और जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अवगुण हैं, जो हमारे अंदर कमी आ गई है, हमें इसे देखना है और इसे दूर करना है। हरहु कलेश विकार। अगर कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, लेकिन जिनको आगे जाना होता है वो दूसरों के अंदर बुराई नहीं देखते हैं, अपने अंदर बुराई देखते हैं, अपनी कमी को ढूंढते हैं और उसे दूर करते हैं। आज इस होली के त्योहार पर ये हमारा सौभाग्य है, इस क्रांति की धरती पर मुझे आने का मौका मिला। संगीत सोम भाई की वजह से मुझे आने का मौका मिला। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन जो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे भैया, खुद सुधरो, खुद सुधरो, संसार मत सुधारो। खुद सुधरो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जो मेरे अवगुण हैं, हे हनुमान जी, उसको दूर करिए। आज भाई संगीत सोम जी के इस कुशल कार्यक्रम के समय जो हमारे नौजवान हैं, उनसे कहना चाहता हूं, ये संगीत सोम आज कहते हैं, रुक जाओ भैया, भैया रुक जाओ, कहते हैं, अरे भैया रुक जाओ, कहते हैं आप संगीत सोम के ही जीवन को पढ़ो। नारा तो लगा रहे, लेकिन आज संगीत सोम कैसे हुए, जिसके नाम की धमक पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अंदर पाई जाती है। अब जैसे हमारे विषय में कहते हैं दबदबा है, दबदबा रहेगा, तो भैया इस दबदबे को कायम रखने के लिए हमारा दबदबा नहीं, आपका भी दबदबा हो सकता है। लेकिन इस दबदबे के लिए आपको रोज अपने आप से बात करनी पड़ेगी, अपनी कमी को दूर करना पड़ेगा। और भगवान राम जैसे सबको लेकर के चलते थे, वैसे सबको लेकर के चलने का समय आ गया है। अकेले हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए भाइयों, है कौन काम ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। थम ठोक फैलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। सब कुछ संभव है, दुनिया में सब कुछ संभव है, लेकिन मुफ्त में कोई चीज संभव नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं भाई संगीत सोम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
क्योंकि मेरा ये कार्यक्रम और है, तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। मैंने आपका मान नहीं बढ़ाया, आपने मेरा मान बढ़ाया। आपने बुला करके मेरा मान बढ़ाया है। इतने अपने लोगों से मेरी भेंट हो रही है, चर्चा हो रही है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और ये अवसर आपके कारण उपलब्ध हुआ है। और अभी आपका रेला आ रहा है, ये कुर्सी थोड़ा थोड़ा आगे कर लेना, अभी कुर्सी और बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद बढ़ाना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ा लो अभी से। और इन्हीं शब्द के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, बोलो बजरंगबली की, भारत माता की, भारत माता की। मैं चचा हरपाल सैनी, पूर्व विधायक, और बाबा ऋषिपाल जी से आग्रह करूंगा कि माननीय ब्रजभूषण जी का शॉल उड़ाकर और माला बनाकर स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे बहुत वरिष्ठ दाऊ जी साथ में आए हैं। मैं उनसे भी अपील करूंगा कि इधर आए और बाबा ऋषिपाल जी से अपील करूंगा कि उनका भी चादर उड़ाकर और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। अब आगे का कार्यक्रम आप शुरू करिए। ये दाऊ जी देखन में छोटन लगे, घाव करें गंभीर, समझे। अब क्या बताएं, बताने का समय नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजभूषण जी। हिंदुस्तान के युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत हैं। सांसद के रूप में, भारतीय कुश्ती संघ के रूप में आपने अपना अविस्मरणीय योगदान भारत देश को दिया है। आपने बहुत सुंदर शब्दों में इतिहास से लेकर के और आज तक की बात बहुत सूक्ष्म शब्दों में हम सबको समझाई। हम बहुत बहुत आभारी हैं आप सभी के, आदरणीय दाऊ जी के, आदरणीय ब्रजभूषण जी के। और आप देख रहे हैं कि कितना एक जुनून है अपने नेता के प्रति। हम